राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनि देव की कहानी और शनि देव की पूजा करने की पूजा विधि। शनिवार के अधिपति शनि देव हैं और उन्हें काले तिल और काला वस्त्र, सरसों का तेल, उड़द अत्यंत प्रिय है। इसलिए शनि देव की पूजा में इन वस्तुओं का उपयोग करना अति आवश्यक है। शनिवार की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शनिदेव का स्मरण करें। इस दिन तेल या फिर लोहे से बनी हुई वस्तुएं खरीदने से बचें, क्योंकि इससे शनि का वास माना जाता है। इसलिए पूजा का सामान भी एक दिन पहले ही खरीद लें। भोजन एक ही बार करें और इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन चींटियों को आटा डालना भी विशेष फलदायी होता है। शनिवार के व्रत में पूजा के बाद शनिदेव की कथा और कहानी अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए और दिन भर उनका स्मरण करते रहना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण शीघ्र करते हैं। आइए सुनते हैं शनि देव की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक समय ब्रह्मांड के सभी नवग्रह उनमें आपस में विवाद हो गया। वो सभी ये जानना चाहते थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। उनके बीच इतना विवाद बढ़ गया कि उसका हल निकालने के लिए वो सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र ने विवाद से बचने के लिए सभी नवग्रहों से कहा कि आप धरती पर जाइए और धरती पर उज्जैन में राजा विक्रमादित्य नाम के एक राजा हैं, जो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय राजा हैं और सदैव न्याय करते हैं। वही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की इस बात को मानकर सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास अपना मामला लेकर गए। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि वे जिसे छोटा बताएंगे वही उनसे कुपित हो जाएगा, पर वे न्याय की राह नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा ने कुछ उपाय सोचा और उसके बाद 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और हर ग्रह को उनके अनुरूप क्रमशः उनके स्थान ग्रहण करने को कहा। इस तरह लोहे का जो सिंहासन था वो सबसे बाद में था, जो कि शनिदेव का था। इस तरह शनिदेव को सभी ग्रहों में अंतिम स्थान मिला। इससे शनिदेव राजा पर कुपित हो गए और अपना समय आने पर विक्रमादित्य को दुख देने की चेतावनी देकर वहां से चले गए। समय के साथ साथ राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 आई। इसी समय शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही एक घोड़ा पसंद किया और जैसे ही उसकी सवारी करने लगे, वह राजा को लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। जंगल में भटककर राजा किसी नए देश में जा पहुँचे। वहाँ एक शहर में एक सेठ से बात करने लगे। सेठ के यहाँ उनके पहुँचते ही खूब सामान बिका तो वह बहुत प्रसन्न हुए और राजा को भोजन कराने अपने घर ले गए। भोजन करते हुए राजा ने देखा कि एक खूंटी पर हार लटका है और वह खूंटी ही उसे निगल रही है। राजा के भोजन करने पर सेठ ने खूंटी पर हार नहीं पाया तो उसे अपने राजा के यहाँ कैद करवा दिया। राजा ने चोरी के आरोप में विक्रमादित्य के हाथ कटवा दिए। इसके बाद विकलांग राजा को एक तेली अपने घर ले गया और कोल्हू के बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इस तरह 7.5 साल बीत गए और एक रात शनि की महादशा समाप्त होते ही विक्रमादित्य ने ऐसा राग छेड़ा कि राज्य की राजकुमारी ने उनसे विवाह का प्रण कर लिया। लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने विकलांग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। रात्रि में शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में आकर कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था ना, तो इसीलिए देखो मेरा ताप और बताओ कि किस ग्रह में मेरे जितना प्रकोप है। राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगी। शनिदेव ने उन्हें माफ़ करके उनके हाथ लौटा दिए। सुबह सब तरफ राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा की चर्चा होने लगी। विक्रमादित्य की जानकारी मिलते ही वह व्यापारी भी राजा से माफ़ी मांगने आया और उन्हें फिर भोजन का निमंत्रण दे गया।
राजा तब उनके यहाँ भोजन कर रहे थे तो उसी खुंटी ने सबके सामने वही हार वापस उगल दिया। इस तरह सभी के सामने स्पष्ट हो गया कि राजा ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने राजा से कई बार माफ़ी मांगी और अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करा दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों और ढेर सारे उपहारों के साथ उज्जैन वापस आए और अपने राज कार्य को संभालने में लग गए। इसके साथ ही राजा विक्रमादित्य ने यह भी घोषणा की कि सभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव अवश्य हैं, लेकिन कर्म फलदाता शनिदेव हैं। उनके अनादर से मेरी इतनी दुर्दशा हुई, तो इससे बचने के लिए राज्य में सभी जन शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए शनिवार का व्रत रखेंगे। शनिदेव की कृपा से राजा ने पूरे राज्य समेत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार राजा पर और उनकी प्रजा पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रही।